नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की सियासत में एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला अब सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं रह गया, बल्कि ये सरकार की सख्ती, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और विपक्ष के सवालों के बीच एक बड़ी बहस बन चुका है। एक तरफ जहां सरकार का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी और राज्य में कानून का राज कायम रहेगा, वहीं विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर जांच और पारदर्शिता की मांग कर रहा है। इस पूरे मामले ने बिहार की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि अपराध पर कार्रवाई को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अब आखिर भरत तिवारी मामले की सच्चाई क्या है? क्या ये पुलिस की एक सख्त कार्रवाई थी या फिर इस पर उठ रहे सवालों के भी जांच होने चाहिए? तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं, इस पूरे मामले को समझते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इस एनकाउंटर की राजनीति पर। बिहार की राजनीति में इन दिनों भरत तिवारी एनकाउंटर मामला चर्चा का बड़ा केंद्र बना हुआ है। एक तरफ जहां सरकार और पुलिस इसे अपराध के खिलाफ कार्रवाई के रूप में देख रही है, वहीं विपक्ष इस घटना को लेकर कई सवाल उठा रहा है। मामला अब सिर्फ एक एनकाउंटर तक नहीं रह गया, बल्कि कानून व्यवस्था, पुलिस की कार्यशैली और सरकार की जवाबदेही को लेकर भी बड़ी राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में अपराध और कानून व्यवस्था हमेशा से राजनीति का एक खास मुद्दा है। चुनाव के समय से लेकर आम दिनों तक विपक्ष और सरकार एक दूसरे पर इसी मुद्दे को लेकर हमला करते हैं। भरत तिवारी मामले ने एक बार फिर इस बहस को तेज कर दी है। विपक्ष का कहना है कि किसी भी पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई भी सामने आ सके। वहीं सरकार का यह भी कहना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना जरूरी है और कानून के अनुसार ही हर कदम उठाए जाते हैं। अब इसके बाद ही भरत तिवारी मामले के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल एनकाउंटर की परिस्थितियों को लेकर उठाए जा रहे हैं। आखिर पुलिस और भरत तिवारी के बीच क्या कुछ हुआ, किन परिस्थितियों में ये कार्रवाई हुई और पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत हुई, इन्हीं सवालों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या कुछ बिहार में हुए इस एनकाउंटर एक्शन को लेकर चल रहा है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला, बिहार में कानून व्यवस्था पर सियासी घमासान, तेजस्वी यादव के हमले और सरकार की अग्नि परीक्षा। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि बिहार में कानून व्यवस्था के नाम पर सवाल खड़े हो रहे हैं और हर घटना की निष्पक्ष जांच जरूरी है। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि मामले की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए ताकि जनता के बीच भरोसा बना रहे। वहीं सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार का पक्ष है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और अपराध पर काबू के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। हालांकि सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कार्रवाई के साथ साथ पारदर्शिता बनी रहे। भरत तिवारी मामले ने बिहार में जातीय और राजनीतिक समीकरणों को भी सुर्खियों में ला दिया है। बिहार की राजनीति में जाति का प्रभाव लंबे समय से रहा है। ऐसे में जब कोई बड़ा मामला सामने आता है तो उसके राजनीतिक असर को भी देखा जाता है। विपक्ष इस मामले को जनता के बीच उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार इसे अपराध के खिलाफ अपनी नीति का हिस्सा बता रही है। बिहार में पहले भी पुलिस कार्रवाई और एनकाउंटर को लेकर विवाद सामने आते रही है। एक पक्ष का मानना है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि कानून का डर बना रहे। वहीं दूसरा पक्ष ये सवाल उठा रहा है कि किसी भी कार्रवाई में संवैधानिक प्रक्रिया और जांच का पालन होना चाहिए। इसी वजह से भरत तिवारी मामले में जांच की भूमिका अब सबसे ज्यादा खास हो जाती है। अगर जांच निष्पक्ष तरीके से होती है तो इसके कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। जांच से ये साफ हो पाएगा कि पुलिस की कार्रवाई किन परिस्थितियों में हुई और क्या इसमें
किसी निर्दोष व्यक्ति की जान तो नहीं गई और आखिर गलती या फिर लापरवाही कहां से हुई है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये मामला सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा बन गया है। बिहार में कानून व्यवस्था सरकार की छवि से जुड़ा मुद्दा है। सरकार चाहती है कि जनता के बीच ये संदेश जाए कि अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, लेकिन साथ ही उसे ये भी साबित करना होगा कि हर कार्रवाई नियमों के दायरे में ही हो रही है। तेजस्वी यादव और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वही विपक्ष का कहना है कि सरकार को सिर्फ सख्ती दिखाने के बजाय पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। वही सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष हर कानून व्यवस्था के मामले को राजनीतिक रंग से देखने की कोशिश करता है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जनता की भूमिका भी काफी ज्यादा खास हो जाती है। आम लोग चाहते हैं कि अपराध कम हो और उन्हें सुरक्षित माहौल मिले, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार एक लंबे समय से गुजरा है जहां जंगल राज चल रहा था। जी हां, आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव पर हर कोई जानता है कि जंगल राज का वो भद्दा आरोप लगा है, वो टैग लगा है लालू परिवार पर, लालू यादव की सरकार पर, कि जब वो थे तो अपराध अपने चरम पर था। लेकिन जनता ये भी चाहती है कि पुलिस और प्रशासन पर भरोसा बना रहे, इसलिए ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सही जानकारी सबके सामने आनी चाहिए, क्योंकि आज बिहार में सीएम सम्राट चौधरी की सरकार है। ऐसे में जनता कहीं ना कहीं उनसे लगातार उम्मीदें कर रही है कि अपराध को काबू किया जा सकता है। इसके साथ ही भरत तिवारी एनकाउंटर मामला आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में और बड़ा मुद्दा बन सकता है। विपक्ष इसे सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल करेगा, जबकि सरकार अपनी कार्रवाई और जांच प्रक्रिया के जरिए अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश करेगी। अब सभी की नजर इस मामले की जांच और उससे निकलने वाले निष्कर्षों पर टिकी हुई है। अगर जांच में पुलिस की कार्रवाई सही साबित होती है तो सरकार को मजबूती मिलेगी, लेकिन अगर कोई सवाल सामने आता है तो विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल जाता है। फिलहाल भरत तिवारी मामला बिहार में कानून व्यवस्था और राजनीति के बीच की बड़ी बहस बन चुका है। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति या एक घटना तक सीमित नहीं, बल्कि सवाल उठा रहा है कि अपराधी के खिलाफ लड़ाई में सख्ती और न्याय के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अब आने वाले समय में जांच की दिशा और सरकार के फैसले ही तय करेंगे कि मामला बिहार की राजनीति में कितना बड़ा असर डालता है। फिलहाल ये मुद्दा सत्ता और विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं बेहद खास बन चुका है। अब आपको बता दें कि बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने एक बार फिर ये बहस तेज कर दी है कि अपराध के खिलाफ कार्रवाई और कानून की प्रक्रिया के बीच संतुलन कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। सरकार का दावा है कि राज्य में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और कानून व्यवस्था को मजबूत करना उनकी जिम्मेदारी है। वहीं विपक्ष का कहना है कि हर बड़ी पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि जनता के भरोसे को बनाया रखा जा सके। इसके साथ ही इस पूरे मामले में अब सबसे खास भूमिका जांच की है। जांच से ही साफ हो पाएगा कि घटना किन परिस्थितियों में हुई, पुलिस की कार्रवाई किस आधार पर की गई और क्या इसमें किसी तरह की चूक या फिर लापरवाही थी, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपराध पर काबू पाना जरूरी होता है, लेकिन इसके साथ ही न्याय और पारदर्शिता भी उतनी ही ज्यादा खास हो जाती है। तो वहीं राजनीतिक नजरिए से अगर इसे देखा जाए तो भरत तिवारी मामला बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर होने वाली बहस को और ज्यादा तेज कर सकता है। विपक्ष इसे सरकार को घेरने के मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल करेगा और कर भी रहा है। तेजस्वी यादव तो साफ साफ सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है, जबकि सरकार इसे अपराध के खिलाफ अपनी नीति और सख्ती के एग्जाम्पल के रूप में पेश कर रही है। अब आने वाले समय में जांच की रिपोर्ट और सरकार के फैसले इस पूरे मामले की दिशा को तय करेंगे। फिलहाल सवाल यही है कि क्या बिहार में अपराध के खिलाफ चल रही सख्ती जनता के भरोसे को मजबूत करेगी या फिर इस मामले से एक नया राजनीतिक सवाल खड़ा होगा। सच्चाई जो भी हो, जरूरी यह है कि जांच निष्पक्ष हो, दोषी की पहचान हो और किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि कानून का राज तभी मजबूत होता है जब कार्रवाई के साथ साथ न्याय पर भी लोगों का विश्वास बना रहता है।
तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।